तो यहाँ पर ना बिल्कुल सुबह का ही टाइम था, ये 8 बज रहे थे। तो यहाँ पर मैं अपना सुबह का जो होता है हाथ मुँह ब्रश वगैरह करना, ये सब मेरा हो गया था। उसके बाद मैंने कहा चलो पहले रूम कुछ समेट दें। तो यहाँ थोड़ी सी धूप निकल आई है आज, तो ये जो बाहर डालने वाले कपड़े हैं इनको मैं डालूँगी बाहर। और सुबह जब धूप आती तो यहाँ तो सुबह थोड़ी सी आ जाती है, ज़्यादा नहीं आती है। और मैं अपनी किचन में कुछ तैयारी भी करके आई थी सब्ज़ी की, उसके बाद मैं यहाँ आई थी। तो यहाँ मैं प्याज और टमाटर वगैरह सब कट करके गई थी। और ये सब्ज़ी मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर की है, इसलिए मैंने कुछ दिखाया नहीं था। तो इसमें कुछ अदरक के टुकड़े भी हैं, थोड़ा सा टुकड़ा था वो मैंने बिल्कुल बारीक करके काटा है। और इसमें लहसुन और प्याज हैं। तो जैसे हर बार बनाया बस वैसे ही बनाना है यहाँ पर। और बेसिक मसाले सारे इसमें डालेंगे। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए, तो जो था घर में वही फिर मैंने बना लिया। और आजकल हरी मटर आ रही है सीज़न में, तो फिर हरी मटर की सब्ज़ी थोड़ी तरीदार हो जाती है ना, तो फिर अच्छी लगती। और वही था। और यहाँ तो इसमें मसाले में मैंने थोड़ी कुछ खड़ी ये जो हरी मिर्च रहती ना वो डाल दी थी, क्योंकि मुझे पसंद है। अचार तो है नहीं, अभी रखना पड़ेगा। और यहाँ सब्ज़ी मेरी बनकर हो गई थी तैयार। तो देख लीजिए आप लोग भी, एकदम गर्मा गर्म थी सब्ज़ी और थोड़ी सी तीखी हो गई थी। उसके बाद मैं यहाँ सेक ले रही हूँ पराठा। तो फटाफट से मेरे यहाँ पराठे भी सिक जाएंगे, ज़्यादा नहीं सेकने हैं। और जल्दी था, पहले मैंने सोचा था थोड़ा लेट सेकेंगे बनाएंगे। और फिर ये कहा कि नहीं अभी, तो मैंने कहा चलो ठीक है ये पहले कर देती हूँ, उसके बाद कुछ और देखेंगे। और काम तो काफ़ी पड़ा है, कपड़े वगैरह भी मेरे अभी तय बनाने के लिए पड़े हैं, तो वो भी करना है। और काम तो बहुत सारे हो ही जाते हैं। सुखा लिए थे कपड़े भी, एक दिन मैंने धोए थे पर वो 2 दिन में सूखे जाके। तो बस यही है। और यहाँ पर मुझे अपने हस्बैंड को सबसे पहले खाना देना, तो उनके लिए मैंने थाली लगा के रखी हुई है। कटोरी में वही सब्ज़ी है। और उनके सलाद के लिए मैंने एक गाजर भी काट दी और थोड़ी सी मूली थी वो मूली काट दी है। और आजकल थोड़ा सर्दियों में सलाद अच्छा लगता है, गाजर आती भी है पतली पतली, तो फिर खाने का भी मन करता है। और गाजर खानी भी चाहिए, तो इसीलिए फिर वो वैसे तो नहीं खाते, तो ऐसे ही खाने में सलाद में ही दे देते। और अभी मुझे अपना बेडरूम वगैरह भी साफ़ करना, मेरा अभी सब कुछ ऐसे ही पड़ा है। बस सबसे पहले मेरा खाने यहाँ बन के तैयार हो रहा है। और यहाँ पर मैंने अपनी जो चादर थी वो मैंने झड़ा दिया, चेंज नहीं की क्योंकि गर्म थी, तो धूप नहीं थी। वैसे ये सुखाने में टाइम लगता है ना, तो फिर धोनी तो थी, फिर मैंने धोई नहीं। तो इसी रूम का मेरा बचा था झाड़ू पोछा, बाकी तो पूरे घर में हो गया था और हो भी जाता है टाइम से। और इसका क्या रहता कि जब ये ऑफिस वगैरह जाते हैं उसके बाद ही हो पाता। तो यहाँ ये आज थे तो खैर छुट्टी पे, पर घर में थे तो फिर मैंने कहा चलो अभी हो नहीं पाएगा। तो ये जब बाहर गए तब मैं इसका काम करना शुरू कर रही। और ये आप लोग ब्लोअर देख रहे हैं ना, ये मेरा यहीं पर लगा रहता हमेशा। और ज़रा सा भी मुझे ठंडा लगता तो बस फटाक से चला लेते, इसलिए इसको निकालते ही नहीं है कभी। जहाँ लगा रहता वहाँ का वहीं लगा रहता। तो सर्दी अभी हो भी रही है और धूप क्या सुबह थोड़ी आ जाती, पूरे दिन तो रहती ही नहीं। और ठंडा तो खैर पूरे दिन रहता ही है। वैसे भले ही कोहरा वगैरह नहीं हो रहा, लेकिन गलन तो रहती ही है। तो फिर नहा धो के आओ तो और ज़्यादा सर्दी लगती। और यहाँ डस्ट भी बहुत होती है नीचे। इस मेरे नीचे क्या मतलब, इस नीचे का फ्लैट है और इस वाले ही रूम में ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एकदम खुला रहता है। मेरे हस्बैंड को सब कुछ खुला खुला पसंद है, उनको गेट वगैरह खिड़की वो ज़्यादातर खोल के ही रखते। तो यहाँ डस्ट बहुत होती है, रोज़ साफ़ करो तो रोज़ निकलेगी। और साफ़ करने के बाद भी जितनी भी साफ़ करो हर बार में निकलेगी। तो फिर ये डस्ट करनी तो पड़ती ही है रोज़। तो यहाँ मेरी डस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद मुझे लगाना है इसमें पोछा। और आज मैं पोछा, मेरा मन कर रहा बैठ के नहीं लगाना, मैं लगाऊंगी आज वाइपर से। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ जिस पे डस्ट होती है वो है ये ड्रेसिंग टेबल। और ये तो बहुत गंदी हो जाती है। और इसको मैं जब मेरा मन करता तो मैं इधर डाइनिंग हॉल में भी रख लेती हूँ, लेकिन उनको पता नहीं क्या रहता, जैसे ही वो मौका देखते हैं वैसे ही फिर वो उठा के और अपने रूम में रख लेते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। और ये गेट के बगल में ही रखी, इसलिए ज़्यादा ही गंदी हो जाती है। तो बस वही है कि साफ़ करते नहीं बनता रोज़ रोज़, और फिर ज़्यादा फिर डस्ट होती ना, चीज़ें फिर ख़राब भी हो जाती हैं।
तो इससे वाइपर से भी साफ़ हो जाता, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो हाथ से पोछा लगाने में रहता साफ़ सुथरा। पर वही है कि चलो कोई नहीं, जैसे एक दिन हाथ से भी लगा देते हैं और मन करता है वैसे कर लेती हूँ। जब मन करता है तो वाइपर से लगा देती हूँ, मन करता है तो हाथ से। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और मेरा नाम है भारती और अभी ये दोपहर का टाइम है तो मैं बनाने जा रही हूँ लंच। और लंच में बनेगा मेरे यहाँ आज दाल और चावल। दाल तो मैं देखती हूँ किसकी बनेगी, तो बाकी मेरे अब मैं फ्री हुई हूँ नहा धो के। और आज थोड़ा लेट भी उठी थी, थोड़ा उठने में सुबह लेट हो गई थी, तो फिर काम सारे लेट ही होते चले। क्योंकि ऐसा होता है कि जब सुबह हम लेट हो जाते हैं ना, तो फिर पूरे दिन सारे काम लेट ही होते चले जाते। बस वही मेरे साथ हुआ। तो अभी 3 बजने आए हैं, अभी 3 पूरा बजा नहीं है, कुछ मिनट्स काफ़ी मतलब कम है। तो जाती हूँ किचन में और देखती हूँ कौन सी दाल बननी है, क्योंकि अभी ये लंच का टाइम है, 4 बजे तक तो होना ही है इसलिए। तो मैंने कहा चलो बनने रख देते हैं दाल चावल। और ठंडा तो बहुत है आज यहाँ, पूछो मत। धूप हल्की है और बादल बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी कुछ मेरे काम भी हैं बाकी, वो भी मुझे करने हैं, तो देखती हूँ क्या करने हैं। तो चलिए फिर कर लेती हूँ काम। सबसे पहले किचन में जाना है मुझे। और अभी ये फ़िल्टर देख रहे हैं ना आप लोग, इसमें मैं पानी डालना भूल गई। इसमें अभी एक गिलास भी पानी नहीं है जो कि मैं पी पाऊँ। तो वो सुबह जब मैंने देखा था तब मैंने सोचा कि डाल दूँगी, फिर भी भूल गई। और फिर थोड़ी देर बाद फिर देखा तो तब मैंने सोचा कि डाल देंगे, फिर भूल गई। तो बस यही होता कि पता नहीं क्या दिमाग को हो जाता कि मैं भूलती बहुत हूँ, मुझे भूलने की बीमारी हो गई पता नहीं क्या। तो पानी इसमें वैसे ये है कि ये जो भगोना रहता है ना, ये वाला अगर 4 पड़ जाते हैं इसमें, आराम से 4 पड़ जाते तो हमारा 2-3 दिन चल जाता। नहीं तो फिर अभी सर्दियाँ है ना, तो फिर ताज़ा पानी डाल दो तो वो ठीक रहता है। इसलिए मैं ज़्यादातर 2 भगोने डालती हूँ, तो 2 भगोना भी मेरा आराम से हो जाता हम दोनों लोगों के लिए। और खाने पीने का डायरेक्ट जो पानी आता है वही मैं यूज करती हूँ, क्योंकि वो पक तो जाता ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। और ये वाला पानी हम लोग उबला हुआ तो पीते नहीं, ऐसे ही पीते हैं नॉर्मल। तो फिर इसलिए इसको तो फिर फ़िल्टर करना ही होता है। तो बस यही है। और काम कभी कभी बहुत ज़्यादा लेट हो जाते तो फिर ये लगता है कि पूरा दिन ऐसे ही बस निकल जाता है ऐसे ही। तो नहाने धोने में भी थोड़ा फिर लेट ही हो जाता है, बस यही है कि। और छोटे छोटे काम जो गिनने के नहीं होते वो भी बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वो भी। पर बड़े बड़े काम तो हम लोग गिन लेते हैं कि ये है वो है। और जो छोटे काम होते हैं वो नहीं गिनने में आते हैं, तो वो भी बहुत होते हैं। और ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक चीज़। ये देखिए अमरूद, ये इनको काफ़ी दिन हो गए तब से ये आए थे। और मैंने कुछ जो हरे हरे रहते हैं ना वो तो मैंने कुछ खाए थे, लेकिन ये जो थोड़े पके थे ये मैं अकेले भी कितना खा पाऊँगी। खा खा के तो फिर सब जो कुछ बचे बस खा लो, जो बचे बस खा लो, तो उससे वेट भी इतना बढ़ता जा रहा है। देखती हूँ इनका क्या करेंगे, फेंकेंगे क्या करेंगे। और इन्होंने तो खाया ही नहीं है बिल्कुल, एक भी नहीं खाया जब से लेके आए अमरूद, एक भी नहीं खाया है। और जब लेके आए थे तब अच्छे थे, ताज़े थे। और काम अगर किया जाए तो काम तो बहुत सारा। ये जो आप लोग दीवार देख रहे हैं ना, जो इस पे इन्होंने बेल लगाई थी, मेरी शादी से पहले ही लगाई हुई इन्होंने। तो जब जब जाला वगैरह झाड़ते हैं ना, तो फिर ये पता नहीं टेप कहीं से निकल गया, तो वो निकल गई है, 2-3 जगह पे है। तो ये मुझे करनी है पर भूल जाते हैं। वही है ना कि भूलने की बीमारी हो गई, पता नहीं क्या भगवान जाने। और खाना पीना खाने के बाद, दोपहर का लंच होने के बाद, तो मैं अब जस्ट मिल रही हूँ आप लोगों से। तो फिर मैंने दिखाया नहीं था आप लोगों को ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा जल्दी था इसलिए। और मैं करती हूँ वीडियो का एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।